स्वागत है। तो चलिए आज हम योग की शुरुआत करेंगे। जब भी हम रात को सोते हैं तभी उस टाइम हमें पता भी नहीं होता है कि कल का हमारा सवेरा होने वाला है या नहीं, मगर हम एक उम्मीद रखते हैं। उस उम्मीद के साथ हम एक अलार्म लगाते हैं। हमें मालूम भी नहीं होता है कि कल का अलार्म हमारा बजने वाला है या नहीं, मगर कहने का मतलब क्या है कि ये है उम्मीद। तो हम उम्मीद से बने हुए हर एक चीज को हम कार्य करते हैं, तो उसी तरीके से योग से एक उम्मीद रखते हुए हम हमारे कल के लिए ये सब कुछ कार्य कर रहे हैं। तो चलिए इसी एक उम्मीद के साथ हम योग का सेशन स्टार्ट करते हैं और खुद को स्वस्थ और मस्त बनाते हैं। तो हाथों की ध्यान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन में किसी प्रकार के विचार ना हो, शरीर सौम्य। मध्यम गति से एक गहरी सांस भरिए। जितनी सांस अपने फेफड़ों में भर सकते हो कोशिश करो, आहिस्ता छोड़िए। फिर दोबारा उसी तरीके से और एक बार। 3 बार ओम का उच्चारण। दोनों हाथों का हमारा नमस्कार हमारे प्रभु को, ईश्वर को, इस नैसर्गिक साधन संपत्ति उत्पत्ति का जो निर्माता रचिता उस परमेश्वर परमात्मा को हमारे दोनों हाथों का प्रणाम। दोनों हाथों में घर्षण कीजिए। आहिस्ता अपने आंखों को लगाना है, चेहरे को स्पर्श करना है, पूरी बॉडी को स्पर्श करना है, पूरे शरीर को स्पर्श करना है और आहिस्ता धीमी गति से आंखें खोलनी है। तो कभी भी योग की शुरुआत करनी है तो 3 बार गहरी सांस लेनी, उतनी हमारी हार्ट के मजबूतीकरण, उसका उतना ही ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, और जितना ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। तो चलिए दोनों हम इसके पहले सूक्ष्म तरीके की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद बैठक स्थिति के आसन, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, लास्ट में ओमकार, और उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट हम हास्यासन करेंगे और सेशन को समाप्त करेंगे। तो उसके पहले हर एक चीज करने के पहले सूक्ष्म तरीके की एक्सरसाइज, किसी को अगर क्रिटिकल ऑपरेशन है, फ्रैक्चर है, करते समय दिक्कत है, उन लोगों ने थोड़ा सावधानी पूर्वक एक योग साधक के सलाह के अनुसार ही हमें योग करना है, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो चलिए दोनों पैरों को सीधा कर देंगे इस तरीके से। दोनों हाथों की जो पाँव की जो उंगलियां है पूरा प्रेस कीजिए धीमी गति से, आहिस्ता। जितना आप उंगलियों को प्रेस कर रहे हो उतने आपका एक्यूप्रेशर निर्माण होता है, ब्लड का संचार प्रॉपर तरीके से होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। आहिस्ता उंगलियों को पूरा प्रेस कीजिए, मस्त। जितना प्रेस कर सकते हो कोशिश करो। जितना आप सिंपल तरीके से योग करता है उतना ही आपके लिए फायदेमंद होता है, उतना ही बेनिफिट दायक होता है। करेक्ट। फिर दोनों पाँव के पंजे को पूरा सामने की तरफ, अपने तरफ जितना प्रेस कर सकते हो कोशिश करो। बहुत बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छे तरीके से उसी को आप फोल्ड कर रहे हो सामने की तरफ। पूरा प्रेस कीजिए सामने की तरफ। करेक्ट। जितना जितना सामने की तरफ आप लेके जाओगे उतने आपके लिए फायदेमंद। करेक्ट, बहुत बढ़िया। पूरा सामने की तरफ, आपकी तरफ। इसके बाद क्या करना है, दोनों पैरों को हल्का हल्का नॉर्मल गति से ऊपर नीचे कीजिए, जितना ऊपर नीचे कर सकते हो। आपने स्टार्टिंग में मॉर्निंग वॉक किया होगा, या तो पहली बार आप एक्सरसाइज कर रहे हो, या नींद से ऊपर, या चलने के बाद,
इस तरीके से पैरों को, थाइस मसल्स को आप जितनी एक्सरसाइज कराते हो उतने आपके सेहत के लिए फायदेमंद। एक्सरसाइज सिंपल क्यों ना हो या स्ट्रेचिंग क्यों ना हो, उससे आप मजा कितना लेते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी खुशियां आपके ऊपर डिपेंड होती है। आप एक मुस्कुराहट कर दो तो एक प्रसन्नता होती है, वही चेहरे के ऊपर गुस्सा या क्रोध की तरह करो तो उससे निगेटिविटी आपके शरीर में सा जाती है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव का जो कॉम्बिनेशन है वो आप ही का उसी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो क्या लेके आए थे हम और हमें क्या लेके जाना है, हमें तो एक स्वस्थ शरीर बनाना है, तो उसी के लिए हम इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिलैक्स। इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों के जो पंजे हैं थाइस मसल्स को पकड़ना है और रोल करना है अपने तरफ। तो इस पोजीशन में क्या करना है, 10 टाइम्स हमें पहले अपोजिट साइड करना है। एक बात ध्यान में रखनी, तो आपके थाइस मसल्स में पेन नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। राइट पैर आहिस्ता नीचे की तरफ रिलैक्स रख दो, लेफ्ट वाले पैर को उसी तरीके से 1, धीमी गति से 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को फॉलो किया है। तो थाइस मसल्स के ऊपर, काफ मसल्स के ऊपर पूरी तरीके से खिंचाव होता है और उसकी पूरी साइकिलिंग होती है। जिस तरीके से आप साइकिल चलाते हैं उसी तरीके से, जिस तरीके से राइट को पहले अपोजिट किया, अभी फॉरवर्ड की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, धीमी गति से 9 एंड देन 10। बहुत बढ़िया। पहले अपोजिट करने से पीछे की रीजन, ताकि पैर में पहले बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होता है और रेगुलर हम क्या करते हैं उसी को सीधा कर लेते हैं, बाद में अपोजिट करते हैं तो फिर मसल्स में पेन होता है। तो इसलिए पहले अपोजिट करना है फिर फॉरवर्ड की तरफ करना है, ताकि इस थाइस मसल्स को देखो अभी आपको पूरा रिलैक्सेशन महसूस होता है। उसी तरीके से लेफ्ट वाले पैर को 1 2, नीचे सपोर्ट नहीं लेना है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने किया है। तो ये था हमारे थाइस मसल्स के लिए। अभी क्या करना है, हमें इस पैर को यहाँ तक लेके जाना है और फिर वापस से यहाँ तक लाना है। तो 10 टाइम्स हम उस तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले पैर को यहाँ पे लेते हैं और वापस वहां पे रख देंगे। तो ये हो रहा है अभी हमारा 30 का कोण। तो उसी में हम नॉर्मल तरीके से इस पैर को वहां तक लेके जाएंगे, दोनों हाथों को थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए। उम्र के हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस कम या ज्यादा भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। मगर ये जो थाइस मसल्स के वेन्स होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं इस एक्सरसाइज के माध्यम से। तो स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। उसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पैर को पहले यहां तक लेंगे और राइट वाले पैर के तरफ उसको लेके जाएंगे। तो चलिए 1, धीमी गति से 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने फॉलो किया है। अभी क्या करना है, हमें इसी पोजीशन में सामने की तरफ जाते हुए पीछे की तरफ आना है। ये होंगी हमारी एक्सरसाइज। पहले हम
पीछे की तरफ जाएंगे। सामने से जिस तरीके से नौका होती है, पानी के ऊपर तैरती है, उसी को क्या करते हैं हम, सामने की तरफ जा रहे हैं तो उसी नौका को इस तरीके से बोटिंग करेंगे। जब भी पीछे की तरफ आना है तो उसी को अपोजिट साइड करते हैं। तो इसमें भी पहले आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो पीछे की तरफ मींस अपोजिट साइड हमें आना है। तो चलिए दोनों हाथों को इस तरीके से लेते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं, 15 टाइम्स इस तरीके से हम करेंगे धीमी गति से। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है, इसी तरीके से जिस तरीके से आप पीछे की तरफ आए थे उसी तरीके से हमें सामने की तरफ जाना है। तो जो सामने से पीछे की तरफ हम मसल्स को लेके गए थे तो पूरा हमारे पेट के मसल्स के ऊपर, हिप पोर्शन के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर, चेस्ट मसल्स के ऊपर, शोल्डर्स मसल्स के ऊपर और हमारे दोनों हाथों के जो पंजे हैं, उंगलियां हैं, उन सभी के ऊपर पूरा प्रेशर आया था। तो उसी तरीके से इमेजिन करना है कि हमारे हाथों में प्रेशर है और हमें 10 लोगों को साथ में लेके जाना है और उनको बचाना है। ये इमेजिन रखते हुए हमारे शरीर में पूरी एक जान डालते हुए उसी को सामने की तरफ लेके जाना है। तो चलिए फॉरवर्ड की तरफ उसी तरीके से एक गहरी सांस भरेंगे। तो इससे वेट लॉस के लिए, पेट की चर्बी के लिए, पेट से रिलेटेड व्याधि के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको फॉलो किया है। तो चलिए अभी हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो दोनों हाथों को इस तरीके से हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे एक साइड। तो काउंट करेंगे हम उसी को 15 टाइम्स। तो चलिए पेट के मसल्स के लिए अर्धमशिंद्रासन की हम पूर्व तैयारी कर रहे हैं, तो इसी को बॉडी को हम पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 फिर वापस 2, सांसों के ऊपर ध्यान, 3 4 5 6 7 8 9 10। डायबिटिक पेशेंट ने इस एक्सरसाइज को ज्यादा फॉलो करना है, पेट की चर्बी ज्यादा होती है उन्होंने उसी तरीके से 11, जिनको तकलीफ होती है उन्होंने छोड़ देना है, 12 13 14 15 रिलैक्स। तो चलिए उसी तरीके से हम बॉडी को मिडल में रखते हुए दोनों हाथों के पंजे को सपोर्ट लेते हुए अभी लेफ्ट साइड बॉडी को टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सांस भर लो गहरी, पूरा पीछे की तरफ। 11 12
13, 14 और एक लास्ट 15। तो जो हम पीछे की तरफ बॉडी को, हिप के पोर्शन को पूरा नीचे की तरफ पूरा ट्विस्ट करते हैं, जिनका बॉल को ऑपरेशन हुआ है, बॉल रिप्लेसमेंट किया है, उन लोगों ने इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। बाकी लोगों ने जब भी पीछे की तरफ जाते हुए थोड़ा सावधानी पूर्वक, जितना आप ट्विस्टिंग कर सकते हो उतना आपको पीछे की तरफ जाना है। मगर इस एक्सरसाइज से 15-20 मिनट के वर्कआउट से आपके बॉडी को पूरा पसीना आना चालू हो जाता है, बॉडी पूरी वार्म अप हो जाती है, इतने सारे आपको चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। तो अभी हम करने जा रहे हैं अर्ध मशीन्द्रासन। अभी अर्ध मशीन्द्रासन में भी बहुत ही सारे वेरिएशन आते हैं, मगर हम अर्ध मशीन्द्रासन जो करने जा रहे हैं वो सिंपल तरीके से करेंगे, ताकि आपके बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का खिंचाव ना हो। जिनको ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है, जो पीछे ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते, वो सिंपल तरीके से, उसकी प्रतिकृति क्या होंगी सिंपल, वो मैं आपको बताता हूँ। बाद में हम आसन को फॉलो करेंगे। लेफ्ट पैर को मैंने सीधा कर दिया है, राइट पैर को मैं नजदीक लूंगा, राइट पैर का जो ज्वाइंट्स होगा उसको लेफ्ट हाथ से पकड़ूंगा और राइट वाला पंजा पीछे लेके जाऊंगा। तो ये हमारी पोजीशन रहेंगी, बराबर। तो इसमें क्या होता है, किसी को ज्वाइंट्स प्रॉब्लम होता है तो वो नॉर्मली पैर ले सकता है, वो पैर को नीचे नहीं ले सकता है। तो दोनों स्टाइल से हम कर सकते हैं। तो मेरे सेशन में आपने कभी देखा होगा पैर को फोल्ड करते हुए, कोई सेशन में पैर को नजदीक लेते हुए। ये जो आसन आज हम फॉलो कर रहे हैं वो अर्ध मशीन्द्रासन, किसी भी एज ग्रुप का आदमी उसको कर सकता है। जिनका पेट की चर्बी बहुत ज्यादा होती है तो उनका पैर नीचे नहीं जाता है, उनका टेढ़ा ही रहता है, उन लोगों के लिए पहले नॉर्मल तरीके से ये पश्चिमोत्तानासन अर्ध मशीन्द्रासन करना है, फिर उसी को ट्विस्टिंग वाला करना है। तो चलिए, राइट पैर को नजदीक ले लीजिए, बराबर, बहुत बढ़िया। अगर राइट पैर ऊपर लिया है तो राइट ही हाथ से नहीं लेना है, ये गलती नहीं करनी है। राइट का जो ज्वाइंट्स है उसको लेफ्ट हाथ से, पैर आप कौन सा भी लो मगर उसके अपोजिट हाथ से लेना है, ये ध्यान में रखना है। राइट वाला जो पंजा है वो पीठ के पीछे, गर्दन राइट साइड पीछे की तरफ, बहुत बढ़िया। जितना पीछे की तरफ आप ट्विस्ट कर सकते हो। जिनको गैसेस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, जिनको इंसुलिन की मात्रा लेनी पड़ती है, पेट साफ नहीं होता है, उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद। मगर जो हमारे सेशन जो रेगुलर फॉलो करते हैं, उन्होंने कम से कम एक आध बार उनका मैदे का खाना या ग्रेवी युक्त खाना भी खाना आ गया, मगर उन्होंने रेगुलर योगा को फॉलो किया, तो किसी भी प्रकार की आपको पेट से रिलेटेड व्याधि होती नहीं और आपका पेट भी साफ होता है। तो आपको किसी चूर्ण की जरूरत नहीं होती है। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंस की जो आदत जो हमें लगाई है, वही हमारी आदत छूट जाती है इस आसन के माध्यम से। तो चलिए, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। फिर राइट वाले पैर को सीधा कर दो और लेफ्ट वाला जो पैर है उसको नजदीक लीजिए। अभी जो लेफ्ट वाला पैर है उसको मैं राइट पंजे से पकड़ूंगा, अपोजिट हाथ से। लेफ्ट वाला पंजा पीठ के पीछे लूंगा, गर्दन अभी मेरी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, जितना नजदीक ले सकते हो और ट्विस्ट कर सकते हो कोशिश करो। ज्वाइंट्स अपना चेस्ट की तरफ खींचिए। अभी देखो पेट के ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण हो रहा है। तो हम हेवी खाना जानते हैं मगर हेवी एक्सरसाइज हम नहीं चाहते हैं, तो ये सिंपल में ही हेवी तरीके की ट्विस्टिंग हमारे शरीर में लाती है। एक्सरसाइज हेवी नहीं होती है, एक्सरसाइज की जो ट्विस्टिंग होती है वो ट्विस्टिंग की तरफ हाई लेवल की होती है, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। पूरी बॉडी पीछे की तरफ, तो जो पेट के अंदर बनी हुई अकड़न है, बना हुआ कचरा है, जितना जमा हुआ वेस्टेज है, उसको पूरा निकालने में बहुत ही लाभ प्राप्त कराता है। इसलिए इस आसन को हर एक कम से कम भी छोटे भी सेशन में इसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। इस आसन का नाम है अर्ध मशीन्द्रासन, जो कि एक नाम मात्र ऋषि के नाम पे रखा गया है। रिलैक्स, आहिस्ता उसको छोड़ दो। तो ये था हमारा पहला वाला आसन, जिस आसन का नाम था अर्ध मशीन्द्रासन, जो कि हमने पूरी ट्विस्टिंग की। आसन एक ही किया मगर 10 आसन का उसमें वेरिएशन था, जो कि हमारे पेट के लिए, गैसेस के प्रॉब्लम के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए, इसके बाद हम शयन स्थिति में चले जाते हैं। दोनों पैरों को हम शयन स्थिति में चले जाने के बाद दोनों हाथों का सपोर्ट इस तरीके से, राइट के पंजे का और लेफ्ट के कोने का, आहिस्ता शयन स्थिति में चले जाइए।
तो अभी सारी जो एक्सरसाइज हमने फॉलो की वो थोड़ी हार्ड थी, थोड़ी सी ट्विस्टिंग वाली थी, मगर उस एक्सरसाइज में आपको बड़ा मजा आया होगा। दोनों पैरों में और हाथों में डिस्टेंस। तो पेट के ऊपर देखो एक अलग सी नमी हमें महसूस होती है। जो हार्डनेस होता है, जो भारीपन होता है, किसी को दबाए तो भी दबा नहीं जाता है, उनका पेट इतना हार्ड आ जाता है। और आप योग रेगुलर करो तो आपका पेट देखो इतना सॉफ्ट निर्माण होता है कि कहीं से भी आप उसको प्रेशर करो तो वो पूरा प्रेस होता है। जैसे कि डॉक्टर के पास आप जब भी दर्द होता है तो जो आपको दबा के चेक किया जाता है तो आपको कहा जाता है देखो कितना हार्ड पेट आ गया। तो कहने का मतलब जितना हम कचरा बना के रखेंगे वो पूरा कहा जाएगा हमारे स्टोर रूम में। तो जितनी आपकी स्टोर रूम बहुत बड़ी, आपकी गोडाउन जितनी बड़ी, उतनी आपको व्याधि है। तो गोडाउन जितनी कम हो, जितनी स्ट्रेट लेवल की हो, जितनी फ्लैट हो, जितनी कम हो, जितनी नमी भरी हो, उतनी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। तो दोनों साइड आप गर्दन को रख सकते हो, लेफ्ट या राइट साइड, या तो मध्यम गति में, जो आपको सुखकारक लगे उस पोजीशन में। आहिस्ता धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी है। बहुत बढ़िया। सामान्य सांस, मध्यम गति से सांस। इसके बाद दोनों हाथों के जो पंजे हैं पैंट की सिलाई के लाइन में स्पर्श कर दो। अभी पैरों को सिर्फ 30 के एंगल में उठाना है। ये एक्सरसाइज थोड़ी रिक्सी है बोल सकते हैं इसी को, थोड़ी हार्ड है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक। अगर आपके 5 आवर्तन हुए तो भी आप रिलैक्स हो सकते हैं। 10 होते हैं तो बहुत ही बढ़िया। पैर साथ मिले, एड़ी पंजे साथ मिले, जितना क्षमता के अनुसार उसको उठाने की कोशिश करनी है ऊपर की तरफ। 1, आहिस्ता नीचे छोड़। 2, उससे ज्यादा नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। तो इससे क्या होता है, जब भी पैर ऊपर उठाए जाते हैं तो ये जो पेट के ऊपर बनी हुई जो ज्यादा की आपकी चर्बी है उसको घटाने में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जो 30 के एंगल में उठाना अप एंड डाउन आपके सेहत के लिए फायदेमंद। पैरों की तरफ का ब्लड भी हार्ट की तरफ प्रोवाइड हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है। पैर में जो भारीपन आ जाता है वो भी आपका पूरा क्लियर हो जाता है। आपके पैर में चींटियां दौड़ना, आपको व्याधि होना, वो दिनों दिन कम होना चालू हो जाता है। तो उम्र के हिसाब से हम कहते हैं कि हमें पेन बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपने योग को अपनाना चालू कर दिया तो उतना ही आपको शरीर में एक ऊर्जा प्राप्त होती है, एक लचीलापन महसूस होता है। चलिए राइट पंजे को सीधा करते हैं हम। लेफ्ट पंजे को, राइट पंजे का सपोर्ट लेते हैं, लेफ्ट के कोने का आहिस्ता धीमी गति से सपोर्ट लेते हुए हम विपरीत शयन स्थिति में चले जाएंगे। तो आहिस्ता हम इसके बाद विपरीत शयन स्थिति में। जैसे कि हमने बॉडी को पीठ के बल किया था, अभी हमने पेट के बल लेके गए। बॉडी की सामान्य स्थिति, शरीर के ऊपर किसी प्रकार का खिंचाव ना हो, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड, सामान्य स्थिति से सांस लेनी और छोड़नी है। बहुत बढ़िया। आहिस्ता। अभी हम अर्धभुजंग आसन करने जा रहे हैं। तो उसके पहले क्या करेंगे, हम बॉडी को हल्का हल्का ऊपर नीचे इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। तो दोनों हाथों का सपोर्ट ले लो, पीछे के पैर साथ मिले हुए। 1, 2, सांस लेनी और छोड़नी भी है। हार्ट पोर्शन के लिए, आपके लंग्स के पोर्शन के लिए, फ्रंट बेंडिंग के जो भी पूरे ऑर्गन्स है उनके ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण होता है। 3, बैक के ऊपर भी प्रेशर आता है। 4, सांस लेके छोड़नी है।
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, बॉडी को हल्का थोड़ा रिलैक्स कर दो। जो कमर के मसल्स के ऊपर, थाइस मसल्स के ऊपर, एड़ी पंजे के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया है, जब ये एक्सरसाइज आप थोड़ी फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद जब आप अर्धभुजंग आसन लगाते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी और लिफ्ट होती है, आपको लाभ अच्छा मिलता है। तो जो ब्लड का संचार जो तेजी से अप एंड डाउन होता है, उसको नॉर्मल पोजीशन में जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके दिमाग में आता है कि हर एक आसन के बाद क्यों एक रिलैक्सेशन। उसको साइंटिफिकली रीजन होता है। जितना आप फॉलो करते हो उसके बाद आपको भी लगता है कि हर एक आसन के बाद होना ही चाहिए। उसका रीजन आपको 60, 70, 90 डे के बाद, सालों बाद उसका बेनिफिट आपको मालूम होता है। जब भी मसल्स आपकी पेन करना कम कर दे, पेट साफ होना चालू हो जाए, बीपी शुगर नॉर्मल आ जाए, जितने भी जो पूरे आपकी ड्रग्स चालू थे, जो भी आप गोलियां ले रहे थे उसकी मात्रा कम हो जाए या तो टोटल बंद हो जाए, तो आप अपने आप ही इस चीज को फॉलो करना चालू कर देते हो। तो चलिए अर्धभुजंगासन को हम फॉलो करेंगे। दोनों हाथ अपने चेस्ट के नजदीक, बॉडी को हल्का लिफ्ट करना है। इसका नाम है अर्धभुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत बढ़िया, आहिस्ता उसको छोड़ दो। दोनों हाथों के पंजों के ऊपर आपका मस्तिष्क, सामान्य रूप से आपको सांस लेनी है और छोड़नी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर रहे हो। उसको आपका अच्छा ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। भुजंग यानी सांप जिस तरीके से फना ऊपर नीचे करता है उसी की पोजीशन। जिनको बैक में पेन होता है, रीढ़ की हड्डी में पेन होता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद। आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता, सामान्य रूप से पीछे की तरफ आने की कोशिश करनी। इस पोजीशन में देखो, आहिस्ता, बिल्कुल दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए दोनों पैरों को हल्का हल्का नजदीक लीजिए। आहिस्ता आप इस तरीके से बैठक पोजीशन में आ। अभी हमें बैठक पोजीशन में क्या करना है? बैठक पोजीशन में हमें बालासन करना है। तो बैठक पोजीशन का जो बालासन होता है, तो पहले आप वज्रासन में चले जाइए। इस तरीके से मस्तिष्क को अपने को, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श, जो शशांक आसन करते थे उसी तरीके से हमारा मस्तिष्क जमीन को स्पर्श, दोनों हाथ है उसी को आप पीछे की तरफ से होल्ड कर सकते हो और मन ही मन में काउंटिंग कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट, हाई बीपी के प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनके लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, पेट साफ नहीं होता है, मोटापा होता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और जो हमारा ब्रेन जमीन को स्पर्श होता है तो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। सांस लेते हुए आहिस्ता ऊपर की तरफ आइए। ज्यादा वो देर तक आपका जब भी मस्तिष्क नीचे होता है तो आपको थोड़ा सा सर मंडराए जैसा महसूस होता है। जब भी स्टार्टिंग में टाइम में, जब भी आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर हो जाए, आप रेगुलर करें, तो फिर आपको ये चीजें महसूस नहीं होती है। तो फिर से वापस उसी तरीके से हम नीचे की तरफ जाएंगे। एक सांस भर लो, सांस को छोड़ दो, फिर और एक सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आहिस्ता, बिल्कुल। जिनको यहाँ पे पेन होता है तो इतना ही कीजिए, नीचे तक जा सकते हो, कोशिश करो। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सांस लेते हुए सामान्य रूप से, कोई भी जल्दबाजी, जोर जबरदस्ती ना करते हुए आहिस्ता बिल्कुल सांस लेते हुए सामान्य रूप से ऊपर की तरफ आना है। ये जो हमारी गर्दन है उसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाइए और एक सांस भरते हुए छोड़ दीजिए। फिर एक बार सांस लो, पीछे की तरफ लेके जाइए और सांस छोड़ते उसको रिलैक्सेशन। तो चलिए, ये था हमारा जब भी हम नीचे की तरफ गए थे, तो जब भी नीचे की तरफ हम गए थे तो नीचे की तरफ हम जाने के बाद हमने शशांक आसन किया था। तो हमारे शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, बैठक स्थिति के आसन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं हमारे प्राणायाम की ओर। प्राणायाम करते समय एक बात ध्यान में रखनी है, अभी हम करने जा रहे हैं दीर्घ श्वसन। तो दीर्घ श्वसन आज करते समय हम क्या करेंगे, वैसे तो हम दोनों हाथ नीचे की तरफ लेके जाते हैं, आज हम दोनों हाथों को इतना फोल्ड करते हुए ही सांस को लेंगे। जब भी नजदीक लाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। तो जब भी खोलते हुए क्या करना है, सांस को भरना है और छोड़ते हुए नजदीक लेना है। तो चलिए, आप वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, बद्ध, कोई भी स्थिति में आप प्राणायाम को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अपने सांस को, अपने फेफड़ों को पूरा मजबूत कीजिए। उनकी आयु बढ़ानी, उनको दीर्घ आयु बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंट करते हुए। 1, 2, 3, 4, फिर उसी तरीके से 5, 6, 7 करते जाइए। इस पोजीशन में चेस्ट को झुकाना नहीं है, चेस्ट को खोलते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत अच्छी तरीके से दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए पंखों की तरह उसको खोलना है, नजदीक लाना है, आंखें बंद करते ही। तो इससे आपको जो फेफड़ों में देखो एकदम नमी सी महसूस होंगी, उसके भारीपन जो होता था वो हल्कापन महसूस होता है। चलने के बाद जो सांस खुलती है वो सामान्य रूप से आ जाती है। इतने सारे हमें चेंजेस होते हैं। तो चलिए, लास्ट का प्राणायाम हम ओंकार करेंगे 11 बार, उसके बाद हस्यासन करेंगे और सेशन को समाप्त करेंगे।
अपने प्रभु को, ईश्वर को स्मरण कीजिए। एक आशा रूपी हमारा उद्देश्य रखते हुए शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त योग रूपी बनाना है। दोनों हाथों में घर्षण करना है, आंखों को लगाना है, चेहरे को स्पर्श करना है, पूरे बॉडी को स्पर्श करना है और धीमी गति से आहिस्ता आंखें खोलनी है। तो चलिए, बहुत अच्छी तरीके से आपने सेशन को फॉलो किया है। इसके बाद दोनों हाथ थोड़े खोल देंगे और पूरी एनर्जी के साथ हम लाफिंग करेंगे, हंसेंगे। हंसते रहेंगे तो मुस्कुराते रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम हंसते रहेंगे तो मुस्कुराते ही रहेंगे। तो जब भी हम हंसते हैं तो हमारे शरीर पूरा प्रफुल्लित हो जाता है और हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। तो सेशन आप सुबह करो या शाम को करो। सुबह करोगे तो दिन अच्छा जाएगा, शाम को करोगे तो रात आपकी अच्छी जाएगी। तो वक्त कौन सा भी क्यों ना हो, हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी आशा को बनाए रखिए। योग के सेशन ऐसे ही फॉलो करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, मैं नीलेश ठाकरे, योग गुरु, आपका